हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एंड दोस्तों, नमस्कार। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी केस की सुनवाई थी। उसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि उसका क्या डिसीजन आता है। तो एक डिसीजन तो हमारे सामने बहुत पहले आ गया था, लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन हम दोनों साइड से, पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट दोनों की साइड से ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाए आपस में, फिर हम इस जानकारी को दें। जो आज का जो केस था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 तक दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ, भारत सरकार ने जो टाइम 90 दिन का माना था वो आज से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काउंट किया है। इस टाइम बढ़ाने की अवधि का पिटिशनर्स के वकील ने विरोध किया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद जो पिटिशनर्स के वकील थे उन्होंने 8% इंटरेस्ट देने के लिए भी अनुरोध किया था, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। और ये जो कुछ केस है ये आपके सामने है कि एक तो ये है कि ओआरओपी एरियर, और जैसा मुझे जिसके पास से मिला था उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर जो लेटर आया है उसमें कुछ हिस्ट्री दे रखी है और नीचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओआरओपी एरियर पेमेंट डेट लर्न टू हैव एक्सटेंडेड टिल 16 दिसंबर 2022। लर्न टू हैव मतलब जब ये मैसेज आया था उस समय तक यही था कि किसी ने जब भेजा था कि ऐसा महसूस पता चला है कि वो डेट 16 दिसंबर 2022 हो गई है। और इसमें क्या बताया गया कि गवर्नमेंट ने सबमिटेड टू हैव वर्कड आउट। भारत सरकार ने बोला है कि उन्होंने जो काम करना था, जो टेबल वगैरह बनानी थी, वो बना ले चुकी हैं, लेकिन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट इज पेंडिंग। इसका मतलब भारत सरकार ने अभी इसको अप्रूवल नहीं किया है और इनका सारा काम हो गया। यहाँ पर ये है। इधर यहाँ पर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब बता रहे हैं कि अवर सीनियर लॉयर अपोज दिस एक्सटेंशन एंड आस्क्ड 8% इंटरेस्ट। ऑनरेबल जज डिड नॉट एग्री टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रांटेड टिल 16 दिसंबर 2022 फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बता दी है कि 8% ब्याज के लिए कहा गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं माने और उन्होंने डेट को बढ़ा दिया 16 दिसंबर 2022 तक। अब ये डेट फिक्स हो चुकी है। अब इसके पीछे कोई इफ़ और बट नहीं होंगे। अब किसी के बस की बात नहीं है कि कोई इसको आगे पीछे कर सके। अब ना तो कोई रिव्यू पिटिशन होगी इस पर, ना कोई क्यूरेटिव पिटिशन होगी, ना इस पर कोई कंटेम्प्ट कोर्ट होगा 16 दिसंबर तक। और 16 दिसंबर तक हर हालत में ये ओआरओपी लागू हो जाएगी। अब यही न्यूज़ थी और मैं यही आपको दे रहा हूँ। साथ में भी ये भी बताना चाहूँगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग आज मैंने 10 बजे के आसपास एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पर्श के बारे में कुछ जानकारी मैंने दी थी। आसाम से मेरे से कुछ जो पेंशनर्स हैं पूछ रहे हैं, साहब ये बताइए कॉमन सर्विस सेंटर हमारे यहाँ पर कहाँ हैं, हम पता नहीं चल पा रहा है, हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। मैं कल आपको पूरी किताब जो नेवी की है, नेवल स्टाफ की है, वो मैं इस पर यहाँ पोस्ट कर दूँगा और आप उसमें देख सकते हो कि आपके जो सेंटर्स हैं कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि आप उसमें सेंटर कैसे ढूंढोगे। ढूंढने तो आपको पड़ेंगे उसमें जा कर के जो PCDA की साइट है उस पर, लेकिन फिर भी उसमें जानकारी नहीं मिल पाती है तो फिर हम उसके बाद परसों जो सेंटर्स हैं उनको ही पोस्ट कर देंगे, बताएंगे आपका जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है। कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में और किसके जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करने वाली संस्थाएं हैं आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी आप उनसे जा करके पूछो और आपकी जो पेंशनर ID आई हुई है उसको दो, तो आपका बायोमेट्रिक लाइफ सर्टिफिकेट हो जाएगा। और कल मैं इसका जो आपके नोडल ऑफिसर्स जो हैं, नोडल ऑफिसर्स जिनको RO अलॉट कर रखे हैं वो भी लिस्ट में डाल दूंगा। और जो लेटर नेवल स्टाफ का है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो माइग्रेशन है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, वो भी डाल दूंगा। लेकिन अभी तो यही पता चला है DPDO जयपुर से, और कहीं पूछा है कि ये मैंडेटरी है, उनके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये ऑप्शनल है। बस मैं यही करना चाहूँगा। मेन जो मेरी समाचार था वो यही था कि OROP की डेट, OROP की तारीख, जो पेमेंट की है वो 16 दिसंबर 2022 कर दी है। भारत सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज से 90 दिन का टाइम दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।